गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए, आज 12th क्लास में आप लोगों को टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को एक बार पढ़ाया जा चुका है, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए कौन कौन से प्रकार के किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ लेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है, स्थानांतरण, यानी कि वाक्यों का अर्थ परिवर्तित किए बिना, यानी अर्थ में क्या ना बदले, फिर भी क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी वाक्यों के अर्थ को परिवर्तित किए बिना उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। ठीक, अब इसमें देखिए मतलब वो कौन कौन से रूल होते हैं और किस टाइप के कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहला पहला तो रूल हमारा आता है इसमें यूज ऑफ टू, और इसी में आता है रिमूव, यानी टू को लगाना और टू को हटाना, यानी टू का आप यूज कैसे करें और टू को कैसे हटाएं। ठीक है, यूज ऑफ टू और रिमूव टू, ये आता। और सेकंड नंबर पे आपका आता है कि डिग्रीज ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है, देखिए यूज ऑफ टू हो गया, रिमूव टू हो गया, इसके बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो गया। थर्ड नंबर पे आता है आपका यूज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और किस प्रकार से पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे में किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। थर्ड नंबर तक हो गया आपका। फोर्थ नंबर पर देखेंगे आप लोग, फोर्थ नंबर पर आपका आता है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये फोर्थ नंबर तक हो गया, यानी कि आप यूज ऑफ टू, रिमूव टू, फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यूज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फिर आता है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि ये असर्टिव क्या होता है आपका, निश्चयात्मक वाक्य, इसको विधिसूचक वाक्य भी बोलते हैं, यानी निश्चयात्मक वाक्य को आप किस प्रकार से इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में बदल सकते हैं और प्रश्नवाचक को किस प्रकार से आप विधिसूचक वाक्य में बदल सकते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे में किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 4 नंबर तक हो गया। अब आगे देखते हैं 5th नंबर पर। नंबर पर आपका आता है इंटरचेंज ऑफ affirmative and negative sentences। यानी कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है, उसको किस प्रकार से नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं और किस प्रकार से नकारात्मक वाक्य को स्वीकारात्मक वाक्य में हम बदलते हैं। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर में इंटरचेंज ऑफ assertive and interchange of assertive and exclamatory sentences।
इसके अंतर्गत जो हमारे स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं किस प्रकार से विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलते हैं और किस प्रकार से हमारे विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं वो स्वीकारात्मक वाक्य में यानी असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। ये आपका 6 नंबर तक हो गया। अब देखेंगे 7 नंबर और 8। 7 नंबर पे आपका आता है इंटरचेंज ऑफ one part of the speech to another। यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी मान लीजिए पार्ट हो गया, नाउन हो गया, नाउन को किस तरीके से प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से प्रोनाउन को वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब में, एडवर्ब को एडजेक्टिव में, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब एक दूसरे में किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं ये सब हम देखते हैं इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर। ठीक है। अब 8 नंबर में देखेंगे। 8 नंबर पे जैसा कि आपको सिंथेसिस में पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये वही आता है लास्ट में कि किस प्रकार से सिंपल को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में। ठीक है, एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ सिंपल, कंपाउंड and complex sentences। ये हो जाएगा आपका, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। किस प्रकार से एक प्रकार का जो सेंटेंस है असर्टिव टाइप का सेंटेंस, उसको कैसे हम एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे, कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ये सब हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सीखेंगे। ठीक है, ये तो तरीके हो गए, रूल्स हो गए कि एक नॉर्मल से तरीका कि कौन सा किसमें चेंज किया जाएगा, यानी इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करेंगे ये बताया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे देखेंगे। सबसे पहला रूल आपको बताया गया था यूज ऑफ टू और रिमूव टू। ठीक है, टू को हटाना और टू को लगाना। तो यूज ऑफ टू क्या होता है, यानी कि टू का प्रयोग करना, और रिमूव टू क्या होता है, टू को हटा देना। टू कौन सा है, देखो टू को भी समझ लो। एक टू ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू। और एक टू होता है ये कौन सा टू है भाई, ये प्रीपोजिशन है। और ये टू जब किसी वर्ब पे पहले आ जाता है, मान लीजिए कि हमने कर दिया टू वॉक, इस टाइप से कर दिया टू वॉक कर दिया, तो ये कौन सा टू कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंफिनिटिव टू। ठीक है, ये कौन सा टू कहलाएगा, इंफिनिटिव टू। ये बातें हो गई टू की। ये टू है एडवर्ब टू, ये टू है प्रीपोजिशन टू, और टू किसी भी वर्ब पे पहले आ जाएगा। मतलब सबसे पहले अगर जैसे हम कहते हैं सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कर लें, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस आ गया तो ये इंफिनिटिव का टू है। ये किसका अर्थ देगा, ना, नी, ने का, यानी कि कहना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, अच्छा होता है। तो ये टू का यूज इस तरीके से करेंगे। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, टू हमारा एडवर्ब टू। इसको हम किस तरीके से हटाते हैं, पहले हटाने पर आ जाते हैं। किस तरीके से, जब ये टू हटता है तो ये वाला टू भी हटता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हो गया, he is too weak। वीक टू टाइप क्या होते हैं आपको सभी को पता है, डब्ल्यू डबल ई के बीच में होता है सत्ता, और डब्ल्यू ई ए के बीच में क्या होता है, कमजोर। तो he is too weak to walk properly। ये सेंटेंस हो गया। तो देखिए he is too weak, ये पहले टाइप का ये जो टू है, ये कौन सा टू हो गया, एडवर्ब टू हो गया। ठीक है, इस एडवर्ब टू को हमको हटाना है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, इस वाले जो टू को हम हटाएंगे, इस टू को हटा करके इसकी जगह हम सो को रिप्लेस कर देंगे, यानी इसको हटा करके इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक।
ये हो गया, ये 2 भी हटेगा, जब ये 2 हटेगा तो ये 2 भी हटेगा। इस 2 को हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगाते हैं, इसकी जगह यूज करते हैं कंजंक्शन दैट का, यहाँ पर हम लिखेंगे दैट। अब जब इस 2 को हटाया हमने, यहाँ पर दैट लगाया, अब तुरंत सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए हीना हुआ, यहाँ पर किसी का नाम हुआ, तो नाम अगर मेल है तो यहाँ पर ही आएगा, अगर फीमेल है यहाँ पर तो यहाँ पर शी आ जाएगा। अब यहाँ पर ही दिया हुआ है तो यहाँ पर ही हम लिखेंगे, दैट ही। एक बात और याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हमारा ये प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कैन नॉट का यूज करेंगे, बट प्रेजेंट टेंस में नहीं है, पास्ट टेंस में है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज करेंगे, हम लोग कुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हो गया ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ये इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन गया। यानी देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं सेंटेंस को, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, यानी वो इतना कमजोर है, ये टू क्या दे रहा है, यानी इतना कमजोर, इतना ज्यादा कमजोर है, टू मतलब अत्यधिक, वह इतना अधिक कमजोर है टू वॉक प्रॉपरली, यानी कि अच्छी तरीके से टहलने के लिए, यानी वो इतना ज्यादा कमजोर है, इतना अधिक कमजोर है कि वो अच्छी तरीके से टहल नहीं सकता। तो ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, कि वो अच्छे तरीके से टहल नहीं सकता है, नहीं है मतलब उचित तरीके से टहल सकता है। ये बन गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक देख लेते हैं पास्ट वाला सेंटेंस। ये तो था सिंपल एक एग्जांपल, मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल, जैसे और पास्ट का एग्जांपल देख लीजिए, राम वाज सो हेल्दी टू रन। एक सेकेंड, यहाँ पर सो नहीं होगा, यहाँ पर टू होगा। राम वॉज टू हेल्दी टू रन, यानी राम दौड़ने के लिए बहुत हेल्दी है, यानी इतना हेल्दी है, इतना अधिक उसको स्वास्थ्य है कि वो अच्छी तरीके से दौड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस टू को हटाएंगे, इसकी जगह सो लगा देंगे, तो हो जाएगा राम वॉज, टू को हटा करके यहाँ पर सो लगाएंगे, वॉज सो हेल्दी। अब इस टू को हटाएंगे यहाँ से, इसकी जगह दैट लगा देंगे, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है, राम है, ये मेल है, मेल की वजह से यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, ही लिखना होगा, दैट ही। और किस टेंस में, ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे, कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट हेल्दी, सॉरी ही कुड नॉट रन। राम was so healthy that he could not run, यानी राम इतना अधिक उसका स्वास्थ्य है राम का कि वो अच्छे तरीके से दौड़ नहीं सकता। ये इसका बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, अभी तो ये नॉर्मल से आपको बताया जा रहे थे, नॉर्मल से थे सेंटेंस की सब्जेक्ट होता है, लेकिन कहीं पर अगर प्रोनाउन आ गया तो आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका मान लीजिए कोई निर्जीव टाइप का है तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट कोई सेंटेंस हो गया कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, The tree is too high for me to climb, यानी कि पेड़ इतना अधिक ऊंचा है मेरे लिए कि मैं इसे चढ़ नहीं सकता, यानी कि जो पेड़ है वो मेरे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, बहुत अधिक ऊंचा है। तो अब देखिए इसको बनाएंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जब इसका करेंगे तो कैसे बनेगा, इसका टू हटेगा जब, तो द ट्री जैसा है वैसा लिखा रहेगा, इस जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, इस टू को हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, द ट्री इज सो हाई, हाई लिख दिया। अब देखिए फॉर मी, अगर फॉर मी आया है तो इसको चेंज कर देंगे आई में, ठीक है। अगर फॉर यू आता है तो उसको यू में चेंज कर देंगे, अगर फॉर अस आता है तो वी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर देम आता है तो दे में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर अस आता है तो वी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप आर्टिकल्स पैसिव में करते हो ना कि आई को वी में चेंज कर देते हो, यू को यू में ही रहने देते हो, वी को अस में चेंज कर देते हो, उसी अकॉर्डिंग इसमें भी, इसमें बस थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। तो द ट्री इज सो हाई, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। अब ये फॉर मी है, इसको चेंज कर देंगे आई में, दैट आई,
अब ये प्रेजेंट में है, इसके साथ क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ये भी जोड़ेंगे कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता, यानी कि पेड़ इतना अधिक ऊंचा है कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको बताए गए ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित। अब जो आगे का टॉपिक है वो कल बताया जाएगा, जितना आपको बता दिया गया उतना आप कॉपी में नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यही आपका होमवर्क है कि आप इसको लिखेंगे और अपना पढ़ेंगे। थैंक यू।